परमेश्वर के वचन से हम जो मनन करेंगे। पिछले हफ्ता प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 8 और 9 अध्याय का हम मनन कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे। तो आज भी हम प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय का ही 13 पद से हम आगे की ओर जाएंगे। जब हम 9 अध्याय प्रकाशित वाक्य उसका 9 अध्याय उसका 13 पद से जो पढ़ेंगे, अमृत प्रकाश से लिखा है। जब छठवें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो सोने की वेदी जो परमेश्वर के सामने है उसके सींगों में से मैंने ऐसा शब्द सुना मानो कोई छठवें स्वर्गदूत से जिसके पास तुरही थी कह रहा है, उन चारों स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फुरात के पास बंधे हुए हैं खोल दे। वे चारों दूत खोल दिए गए जो उस घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्य की 1/3 के मार डालने को तैयार किए गए थे। उनकी फौज सवारों की गिनती 20 करोड़ थी। मैंने उनकी गिनती सुनी। मुझे इस दर्शन में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनकी झिल में आग और धूम्रकांत और गंधक की सी थी, और उन घोड़ों के सिर सींगों के सिरों के समान थे, और उनके मुंह से आग, धुआं और गंधक निकलते थे। इन तीनों महामारियों अर्थात आग और धुएं और गंधक से जो उनके मुंह से निकलते थे मनुष्य की 1/3 मार डाली गई, क्योंकि उन घोड़ों की सामर्थ उनके मुंह और उनके पूंछों में थी, इसलिए कि उनके पूंछें सांपों जैसी थी और उन पूंछों के सिर भी थे, और इन्हीं से वे पीड़ा पहुंचाते थे। बाकी मनुष्य ने जो उन महामारियों से ना मरे थे अपने हाथों के कामों से मन ना फिराया कि दुष्ट आत्माओं की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और काठ की मूर्तियों की पूजा ना करे, जो ना देख ना सुन ना चल सकती हैं, और जो खून और टोना और व्यभिचार और चोरी उन्होंने की थी उनसे मन ना फिराया। परमेश्वर का स्तुति हो। हम लोग यहाँ पर जो भाग जो पढ़ा है प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय, पिछले हफ्ता हमने प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय में से हमने जो देखा था, 8 अध्याय में 4 विपत्ति, ये जो विपत्ति जो है ये तब हुआ है जब 7 स्वर्गदूत जिनके हाथ में तुरही थे उन्होंने तुरही फूका। एक एक तुरही फूकते समय एक एक विपत्ति पृथ्वी पर होने लगा। और प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय में 4 विपत्तियों को हम देखते हैं। 12 अध्याय में 14 स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और सूर्य की 1/3, चांद की 1/3 और तारों की 1/3 पर आपत्ति आई, यहां तक कि उनका 1/3 अंग अंधेरा हो गया। तो उसके बाद 13 पद में जब आते हैं वहां पर इस प्रकार से लिखा, जब मैंने फिर देखा तो आकाश के बीच में एक उकाब को उड़ते और ऊंचे शब्द से ये कहता सुना, उन 3 स्वर्गदूतों की तुरही के शब्दों के कारण जिनकी फूकना अभी बाकी है, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय हाय। तो हमने देखा 8 अध्याय में 4 तुरही फूकता है, अभी 3 तुरही बाकी रह गए। अभी 3 तुरही में जो 9वां अध्याय में जब आता है, 5वां स्वर्गदूत जब अपनी तुरही फूका तो एक तारा, स्वर्ग से एक तारा गिरता हुआ देखा, और उस तारे के विषय में हमने देखा था ये तारा जो है ये स्वर्गदूत को दर्शाता है। हम पुराना नियम से कई आयतों को हमने देखा, प्रकाशित वाक्य का पुस्तक में से भी कई आयतों को देखा, तारा जिसको दर्शाया गया वो स्वर्गदूत है। तो यशायाह का पुस्तक में से भी हमने देखा लूसीफर, अर्थात आज हम जिसको शैतान के नाम से जो जाना जाता है, किसी समय में वो स्वर्गदूत था, उसको भी बोर के चमकने वाला तारे के नाम से बताया गया। तो ये वही स्वर्गदूत है जो गिराया गया है और जिनके पास
अतः कुंड की कुंजी है। उन्होंने अतः कुंड की कुंजी, अतः कुंड को खोलता है तो उसमें से बहुत ढेर टिड्डियां निकलता है और टिड्डियों को पृथ्वी के रहने वाले लोगों को सताने का अधिकार दिया और 5 महीने तक ये टिड्डियां केवल मनुष्यों को वो जो है पीड़ा देता, केवल मनुष्यों को। और यहाँ पर साफ बताया गया किसी भी हरियाली पेड़ या किसी पौधा या किसी ऐसी वस्तु को हानि नहीं पहुंचाना, केवल मनुष्यों को सताने के लिए 5 महीने तक सताने का अधिकार उनको मिला। और इन टिड्डियों का जो राजा है, उस राजा के विषय में भी हम देखते हैं। इन टिड्डियों का एक राजा था, एक अगुआ। उसका 11वां पद में लिखा, अतः कुंड का दूत उन पर राजा था। उसका नाम इब्रानी में अब्दोन और यूनानी में अपोल्योन कहा जाता है। तो ये सारे विषयों को हमने पिछले हफ्ता देखा। तो 8 अध्याय का 13 पद में जिस उकाब ने जो है कहा अभी 3 विपत्ति जो बाकी रह गया, तो वही 3 विपत्ति है, 5वां तुरही फूकना, 6वां तुरही और 7वां तुरही। तो उसमें 5वां तुरही जब फूकता है तो सारे पृथ्वी के रहने वाले लोगों को पीड़ा देने के लिए टिड्डियां निकलता है। और टिड्डियों के विषय में यहाँ पर जो वर्णन किया है, उनकी पूंछ बिच्छू की जैसा था, वो डंग मारता था और उसकी डंग मारने से लोगों को पीड़ा मिलते थे। तो 5 महीने तक इसी प्रकार से लोग पीड़ित रहा। उसके बाद उन 3 विपत्तियों में से जो भयंकर विपत्ति है, उनमें से एक और विपत्ति वो है 6वां स्वर्गदूत की फूकने से जो होता है। तो जब 6वें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो सोने की वेदी जो परमेश्वर के सामने है, तो ये जो वेदी यहाँ पर जो दिखाया गया, यहाँ पर आप जो तस्वीर जो देख रहे हैं, ये तस्वीर में ये वेदी है। तो यहाँ पर परमेश्वर के सामने जो वेदी है, तो ये जो वेदी आप जो देख रहे हैं, ये वेदी स्वर्ग का है। मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूं, जब परमेश्वर मूसा को निवास स्थान बनाया गया, निवास स्थान के अंदर प्रत्येक वस्तु आप जो देखते हैं, ये सब कुछ मूसा के द्वारा जो बनवाया गया। परमेश्वर ने कहा जैसा मैंने तुम्हें दिखाया वैसा ही सब कुछ बनाना। अर्थात जब मूसा जंगल में सीनाई पर्वत पर परमेश्वर से बातें कर रहा था, तो वहां पर परमेश्वर ने मूसा को वो सब कुछ दिखाया, जिसको बाद में मूसा ने निवास स्थान के अंदर बनाया। तो निवास स्थान के अंदर जब हम एक बार और मैं उसका तस्वीर आपको बताना चाहता, निवास स्थान का जो 3 भाग है, उसमें पहला भाग जिसको हम आंगन बोलता है, आंगन के चारों ओर जो है एक जो है कनात का जो है सूक्ष्म सन्नी का बना हुआ एक पर्दा लगा रहता था, जिसको दीवार के रूप में बाहर से कोई अंदर ना जाए, ना अंदर से कोई बाहर आए। केवल एक द्वार है जो उसका पूर्व साइड। तो उस द्वार से अंदर जब प्रवेश करता है तो सबसे पहला जो वस्तु जो आंगन में दिखता है, जो पहला भाग जिसको आंगन बोलता है, आंगन में एक वेदी है। आंगन में भी वेदी है, लेकिन उस वेदी को पीतल का वेदी कहा जाता है। वो वेदी जो बनाया गया बबुल की लकड़ी से बनाए, लेकिन उसको उसके ऊपर पीतल मढ़ा गया, इसलिए उसको उस वेदी को पीतल का वेदी कहा जाता है, या होम वेदी भी कहा जाता है, जहां पर बलिदान चढ़ाया जाता है। उसके बाद फिर आंगन में थोड़ा सा और आगे जाने से एक और वस्तु मिलता है, वो है हौदी, जिसमें पानी भरा रहता है। निवास स्थान के अंदर सेवा करने वाला याजक लोग पवित्र स्थान में प्रवेश करने से पहले या कोई भी काम करने से पहले अपने आप को हौदी के पानी से शुद्ध करना जरूरी है। कोई भी याजक पवित्र स्थान में प्रवेश करने से पहले इस हौदी के पानी से यदि अपने आप को शुद्ध नहीं किया, वो पवित्र स्थान में प्रवेश करने से वहां पर उनकी मृत्यु हो जाता है। तो इसीलिए
प्रत्येक याजक को पवित्र स्थान में सेवा के लिए प्रवेश करने से पहले इस हौदी के पानी से अपने आप को शुद्ध करना। तो इसके बाद अगला जो भाग आगे जब जाता है, निवास स्थान के अंदर पवित्र स्थान, निवास स्थान के अंदर पवित्र स्थान, उस पवित्र स्थान के अंदर 3 वस्तु रखा हुआ। उसमें से एक है एक मेज जिसके ऊपर 12 की गोत्र की 12 गोत्र की गिनती के अनुसार 12 रोटियां उसमें रखे रहते थे। वो अखमीरी रोटी था और ये रोटी पूरा 1 हफ्ता तक जो है वो उस मेज में रहते थे। उसके बाद 7वां दिन उसको हटा के नया रोटी उसमें रखा जाता। दीवट जो सोने का बनाया हुआ है, 1 किकार सोने मतलब सोने से ये दीवट बनाया गया। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? एक किकार सोने से ये बनाया गया। एक किकार सोने का मतलब 34 किलोग्राम, 34 किलोग्राम सोने से ये दीवट बनाया गया। चौके सोना, शुद्ध सोने से ये दीवट बनाया। तो ये पवित्र स्थान के अंदर दूसरा वस्तु। उसके बाद तीसरा वस्तु है पवित्र स्थान में, जैसा पवित्र स्थान से परम पवित्र स्थान की ओर जब प्रवेश करेंगे, वहां पर एक पर्दा पड़ा हुआ, एक बहुत मोटा पर्दा परम पवित्र स्थान और पवित्र स्थान को अलग करता है। तो ये प्रवेश द्वार जो परम पवित्र स्थान में प्रवेश करता है, उससे पहले एक वेदी रखा रहता है जिसको सोने की वेदी कहा जाता है। सोने की वेदी या धूप वेदी। तो अधिकतर इसको सोने का वेदी कहा गया। आपको आप निर्गमन का पुस्तक जब पढ़ते हैं तो आपको मालूम होगा, निवास स्थान के अंदर जितना भी वस्तुएं जो बनाया गया, प्रत्येक वस्तु बबूल की लकड़ी से बनाया गया। लेकिन निवास स्थान के अंदर जो भी वस्तु जो बनाया गया, वो वस्तु सोने से मढ़ा जाता है। लकड़ी बबूल की लकड़ी इस्तेमाल करता है, लेकिन उसको सोने से मढ़ा जाता था। तो इसलिए इस वेदी को सोने का वेदी कहा जाता है। जो आपके सामने जो तस्वीर जो देख रहे हैं, ऐसा ही एक वेदी निवास स्थान के अंदर रखा रहता था। इस वेदी का उपयोग जो है, इस वेदी के ऊपर एक तसले में अंगारा भरा रहता है और उसमें धूप डालता है, धूप वहां पर जलाया जाता है। तो इसी वेदी के अंगारे को ही निकालकर धूप दान में भी डालता था। धूप दान जो है एक ऐसी वस्तु जिसमें अंगारा डालकर धूप डालकर उसको हिलाता है। वो जंजीर में टांगा रहता है। वो हिलाने से उसमें से धुआं निकलता है। सुगंध जो है पवित्र स्थान में फैलता है। जब कभी भी महायाजक परम पवित्र स्थान में जाता है, ये धूप वेदी लेकर परम पवित्र स्थान में वाचा का संदूक के पास भी जाता है। तो इस वेदी को सोने का वेदी के नाम से जाना जाता है। मैं फिर कहना चाहता हूं, ये वेदी जो बनाया गया बबूल की लकड़ी से बनाए, लेकिन इसके ऊपर सोना मड़ा, इसीलिए इसको सोने का वेदी के नाम से जाना जाता है। तो इसी प्रकार से मतलब जो कुछ भी वस्तु निवास स्थान के अंदर है, ये सब कुछ परमेश्वर ने कहा जैसा मैंने तुम्हें दिखाया। तो मूसा जो कुछ भी बनवाया वो सब कुछ वही है जो परमेश्वर ने उनको दिखाया। अभी सवाल यह है, परमेश्वर ने मूसा को कहां से दिखाया? परमेश्वर ने जो दिखाया वो वही है जो स्वर्ग में है। तो ये सब कुछ स्वर्ग में भी है। प्रकाशित वाक्य का पुस्तक को जो पढ़ता है तब आप देखते हैं स्वर्ग में ये सारे वस्तु प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय में जब आता है, वहां पर आप देखते हैं दीवट है और वहां पर एक समुद्र जो है देखते हैं। और उस प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय में जब आता है, वहां पर वेदी देखता है जिसके नीचे आत्माएं। और प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय में भी हमने देखा जो है
धूप दान को लेकर धूप वेदी के पास जाकर उसमें से अंगारा भरता है, उस अंगारे उसमें बहुत धूप डालकर पवित्र लोगों की प्रार्थना को परमेश्वर के सामने चढ़ाता है और उस अंगारे को पृथ्वी में फेंकता है। तो वो जो वेदी जो है इसी प्रकार का, जिसमें से अंगारा धूप दान में भरा। तो उसके बाद जो है फिर हम प्रकाशित वाक्य में आगे के अध्यायों में जब जाएंगे तो वहां पर आप देख सकता है पवित्र स्थान खोलता है, तो वहां पर परमेश्वर का वाचा का संदूक भी, स्वर्ग का भी एक वाचा का संदूक हमें बाइबल में दिखाई देता है। लेकिन स्वर्ग का वाचा का संदूक अधिकतर हम इस बात को मानते हैं वो परमेश्वर का सिंहासन, यहाँ पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर उपस्थित रहता है, वो है वाचा का संदूक। तो अभी हम यहाँ पर जो देख रहे हैं, मैं सोचता हूँ आपको जो है समझ में आया है वेदी, सोने का वेदी क्या है। तो ये सोने का वेदी जिसमें धूप जलता है। तो इसी सोने का वेदी का ऊपर चारों कोने में सींग है। आप इसमें ध्यान दे रहा होगा, यह जो सींग जो है चार कोने में है। तो यहाँ पर लिखा, और जब छठवें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो जो सोने की वेदी परमेश्वर के सामने है उसके सींगों में से मैंने ऐसा शब्द सुना मानो कोई छठवें स्वर्गदूत से, जिसके पास तुरही थी, कहा रहा था कि उन चार स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फरात के पास बंधे हुए हैं खोल दे। तो ये चार सींग है, इसमें से आवाज आता है। तो वो आवाज क्या है? चार स्वर्गदूतों को खोल दे। अभी सवाल यह है, ये चार स्वर्गदूत कौन है, क्या है, ये क्यों फरात नदी के पास बंधा हुआ है? इसको 15 पद से जब पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय का 15 पद से, और वे चारों दूत खोल दे गए जो उस घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्यों के 1/3 के मार डालने को तैयार किए गए थे। देखिए, ध्यान देने वाली बात है, इन स्वर्गदूतों को ऑलरेडी पहले से तैयार करके रखा था। काय के लिए तैयार कर रखा है? जो उस घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्यों की 1/3 को मार डालने के लिए तैयार करके रखा था, कि पृथ्वी के जितने भी लोग हैं उनमें से 1/3 को मार डाल। अभी आपको कैलकुलेट करके देखना है इन स्वर्गदूतों के द्वारा कितना लोग मारा जाएगा। आज पृथ्वी में करीब जो है 700 करोड़ लोग, 700 करोड़ लोग पृथ्वी के अंदर है। उसकी 1/3 का मतलब करीब 200 करोड़ से भी ज्यादा, 225 करोड़ करीब, इतना लोग, 225 करोड़ लोगों की मृत्यु इन स्वर्गदूतों के द्वारा होगा। अभी ये स्वर्गदूत कौन है, क्यों यहां पर बांधा गया, ये बाइबल कहीं नहीं बताता है। लेकिन हम बाइबल के अंदर स्वर्गदूतों के विषय में देखता है, जैसा मैंने पिछले हफ्ता आपको बताया, जो गिराया गया स्वर्गदूत, उसमें से एक है लूसीफर, जिसको हम शैतान के नाम से जानता है। वो आज भी शैतान के नाम से ही जाना जाता है। उनका कार्य जो है परमेश्वर के लोगों का विरुद्ध में वो कार्य करना है। वो परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर से दूर करना, प्रभु से दूर करना, उनको स्वर्गराज से अलग करना, आत्मिकता से दूर करना, ये सारे काम वो स्वर्गदूत करता है, अर्थात शैतान कार्य करता है। और परमेश्वर के सामने खड़ा रहकर पवित्र लोगों के विरुद्ध में दोष लगाना, तो ये सब काम ये लूसीफर का है। और लूसीफर मेन जो उसका काम, जितने भी जो परमेश्वर के कार्य, उस परमेश्वर के कार्यों को बिगाड़ना, परमेश्वर के बनाए हुए सृष्टि को बिगाड़ना और परमेश्वर के लोगों को बिगाड़कर परमेश्वर से दूर करना, ये लूसीफर का काम है। लेकिन इसकी अलावा भी कुछ स्वर्गदूत है, लूसीफर के अलावा भी कुछ स्वर्गदूत है जो पाप किया है, वो लूसीफर नहीं है। जैसे यहां पर जो है ये 4 स्वर्गदूत जो बांधा हुआ जो बताया गया है,
ये 4 भी ये लूसीफर की गिनती में नहीं है, ये शैतान नहीं है, लेकिन किसी न किसी वजह से इन स्वर्गदूतों को बांध के रखा है। कहीं ना कहीं इन्होंने गलती किया है। मतलब बांधने का मतलब ये तभी बांधा जाता है जब वो गलती करता है। तो हम इस बात को मानना जरूरी है, लूसीफर के अलावा भी कई स्वर्गदूत है जो परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है। जब हम यहूदा की पत्री में जब आएंगे, यहूदा का पत्री में भी स्वर्गदूतों के विषय में बताया जाता है। उन स्वर्गदूतों को जो बांध रखा है, जो अंधकार में जंजीरों से बांध रखा है। जरा यदि आपको मिला है तो पढ़ेंगे उसका आयत। मैं आपको जरा यहूदा का पत्री को खोलेंगे। पढ़ेंगे इसका 9 पद से नीचे की ओर पढ़ेंगे। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब शैतान 5 पद से पढ़िए। पर यद्यपि तुम सब बात एक बार जान चुके हो, तो अभी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूँ कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वालों को नष्ट कर दिया। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा। देखिए यहाँ पर ध्यान देना, मैंने आपको बताया एक तो लूसीफर है जो पाप किया है। लूसीफर एदन की वाटिका में रहते थे। पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया वो एदन की वाटिका में थे, जिनको वहां से बाहर निकाल दिया। जो आज भी उस शैतान के नाम से वो जो है रूम में वो काम करता है, आकाश में जो है रहकर वो अपना काम करता है। लेकिन यहाँ पर जिन स्वर्गदूतों के विषय में लिखा है, देखिए क्या लिखा है, उन स्वर्गदूतों को भी स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा, जिन्होंने अपनी पद को स्थिर नहीं रखा, उन स्वर्गदूतों को भी अभी अंधकार में बांध रखा है। ठीक है, काय के लिए पढ़ी, वरन निज निवास को छोड़ दिया। उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए, भीषण दिन के न्याय के लिए। देखिए उन स्वर्गदूतों को जो पाप किया है, अपनी पद को जो रख नहीं छोड़ा है, अपनी पद में से हटकर जिस स्थान में परमेश्वर ने रखा वहां से हटकर वो गलत कार्य करता है, और जिसकी वजह से परमेश्वर ने उसको बांध कर रखा है। उसको इसलिए रखा है कि उस अंतिम जजमेंट के लिए, केवल उनके लिए जो है केवल जजमेंट रखा है, और जजमेंट के द्वारा उनको केवल सजा सुनाना। इसके अलावा उन स्वर्गदूतों का कोई भी काम नहीं। तो इस प्रकार से कुछ स्वर्गदूत है जो अभी भी बंधा हुआ है, जंजीरों से बंधा हुआ है। लेकिन ये जो 4 स्वर्गदूत जिसके विषय में हम देख रहे हैं, ये स्वर्गदूत उनमें से नहीं है, वो बंधा हुआ स्वर्गदूत नहीं है। ये स्वर्गदूत उनमें से हटकर है, क्योंकि इन स्वर्गदूतों को ये भी बंधा हुआ है। इसका कारण उन्होंने कहीं गलती किया है, लेकिन इन स्वर्गदूतों को कुछ काम दिया गया है। वो काम क्या है? 15 पद से, प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय का 15 पद से, वे चारों स्वर्गदूत खोल दिए गए जो उस घड़ी और उस दिन और उस महीने और वर्ष के लिए मनुष्यों की 1/3 को मार डालने के लिए तैयार कर रखा। तो ये 4 स्वर्गदूत। लेकिन यहूदा का पत्री में जो स्वर्गदूत है, उनके लिए कोई भी काम नहीं है, उनके लिए केवल जजमेंट के लिए उनको रखा है। आने वाला समय में उनको केवल सजा देना है। लेकिन लूसीफर के विषय में हम देखता है, लूसीफर को आज तक बांधा नहीं। लूसीफर जिसको शैतान हम कहते हैं, वो आज भी आजादी से वो घूम रहे, वो अपनी मर्जी से जो कुछ भी करना वो करता है, पूरा आजादी से अपना काम करता है। दुनिया को पाप और भी पाप में ले जाता है। दुष्टता, अधर्म का काम आज दुनिया में जो हो रहा है, ये सब कुछ वही लूसीफर के द्वारा हो रहा है। लूसीफर लोगों से करवाता है। लेकिन ये स्वर्गदूत फरात नदी के पास जो है, उनका कोई और काम नहीं है। उनके लिए केवल यही काम है, आने वाला समय में 1/3 मनुष्यों को मार डाल। और दूसरा जो यहूदा का पत्री में जो बताया गया, वे स्वर्गदूतों को केवल अंतिम जजमेंट के लिए बांध कर रखा है।
तो सवाल है, अभी मैं थोड़ा सा यहूदा का पत्री उसमें जो वर्णन किया गया स्वर्गदूतों का विषय में थोड़ा मैं आपको बताना चाहता हूं। ये स्वर्गदूत कौन हो सकता है, उन्होंने कौन सा अपराध किया है। ये उत्पत्ति का पुस्तक में जब आएंगे, उत्पत्ति का पुस्तक उसका 6वां अध्याय में परमेश्वर नूह से बात करता है। परमेश्वर नूह से कहता है मैं पृथ्वी को जल प्रलय से नाश करने वाला। नाश करने का कारण क्या है, वो भी उत्पत्ति का पुस्तक उसका 6 अध्याय का पहला पद से जो पढ़ेंगे उसको पढ़ेंगे। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुए, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, और उन्होंने जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लौ विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। उसकी आयु 120 वर्ष। देखिए यहाँ पर पृथ्वी पर जो मनुष्य बढ़ जाता है, उत्पत्ति का पुस्तक 6वां अध्याय में पृथ्वी पर जो मनुष्य बढ़ जाता है, तो परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को जिसको वो चाहा, जो सुंदर है, उनसे विवाह किया। तो ये परमेश्वर का पुत्र कौन है? स्वर्गदूतों के विषय में प्रकाशित वाक्य का पुस्तक इब्रानियों का पत्र में उसका 1 अध्याय में ये लिखा है, क्या कहीं स्वर्गदूत के लिए यह कहा गया है कि तुम मेरा पुत्र है, तुम मेरा प्रिय पुत्र है? कहीं कहा गया है? तो कई बार लोग इस बात को कहते हैं, कई लोगों का कहना यह है स्वर्गदूत परमेश्वर का पुत्र नहीं है। लेकिन जब हम अय्यूब की पुस्तक में आता है, अय्यूब की पुस्तक 1 अध्याय में स्वर्गदूतों के लिए लिखा है, जब परमेश्वर के पुत्र हैं, परमेश्वर के सामने जब खड़ा हुआ, परमेश्वर के पुत्र परमेश्वर के सामने खड़ा हुआ, तो उसके बीच में शैतान भी जाके खड़ा हो उनके बीच में। तो वहां पर जो परमेश्वर के पुत्र जो बताया गया, वर्णन किया है, वो स्वर्गदूतों के लिए कहा गया। स्वर्गदूत जो है परमेश्वर के सामने खड़ा हुआ, स्वर्गदूत लोग, तो उसके बीच में शैतान भी जाकर खड़ा हो जाता। तो इसका मतलब अय्यूब की पुस्तक के अनुसार परमेश्वर के पुत्रों का जो वर्णन जो आया है वो स्वर्गदूतों के लिए आया। लेकिन फिर प्रकाश इब्रानियों का पत्र का वो वचन, क्या कभी स्वर्गदूतों के लिए कहा गया तुम मेरा प्रिय पुत्र है? ये बात ध्यान देना, स्वर्गदूत के लिए कभी परमेश्वर ने ये नहीं कहा तू मेरा प्रिय पुत्र है। ये शब्द केवल एक ही व्यक्ति के लिए कहा गया, वो प्रभु यीशु मसीह के लिए। जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेके बाहर आ रहा था, स्वर्ग से आकाशवाणी हुआ, ये मेरा प्रिय पुत्र है। और प्रभु यीशु मसीह जब वो पहाड़ में थे, जहां पर यीशु मसीह का रूप बदल जाता है, यूहन्ना, पतरस, याकूब के साथ जहां पर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए गया था, उधर भी प्रभु यीशु मसीह का रूप बदल जाता, तो उधर भी यीशु मसीह के लिए कहता है ये मेरा प्रिय पुत्र। तो यीशु मसीह के लिए ये शब्द का प्रयोग किया गया, तू मेरा प्रिय पुत्र है। लेकिन स्वर्गदूतों के लिए प्रिय पुत्र का नाम का प्रयोग नहीं किया, लेकिन परमेश्वर का पुत्रों का शब्द आया। तो यहां पर उत्पत्ति का पुस्तक उसका 6वां अध्याय में जो परमेश्वर के पुत्र जो कहा गया, अधिकतर बाइबल स्कॉलर्स का यह मानना है वो स्वर्गदूत था। अब ये स्वर्गदूत कैसे मनुष्यों की पुत्रियों से शादी किया है, उसको समझने के लिए आपको फिर से यहूदा का पत्री को आपको समझने की जरूरत है। उसका 6वां पद है, यहूदा का पत्री उसका 6वां पद में, जिन्होंने अपनी पद को मतलब संभाला नहीं, उस स्थान से उसको पढ़िए, एक बार और पढ़े। जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा, अपनी पद को स्थिर न रखा और अपने निज निवास को छोड़ दिया, अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन का देखिए इन स्वर्गदूतों का पाप यह है, उन्होंने अपने निज निवास को, जिस स्थान में स्वर्गदूतों को रहना था उस स्थान को छोड़ दिया। अभी सवाल यह है इन्होंने अपना स्थान क्यों छोड़ा है, तो वो समझने के लिए उत्पत्ति का पुस्तक उसका 6वां अध्याय में
परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा, वो सुंदर है। यीशु मसीह ने जो है स्वर्गदूतों के विषय में यीशु मसीह ने कहा स्वर्गदूत विवाह नहीं करता, शादी नहीं करता। बात सही है, क्योंकि स्वर्गदूतों के लिए ऐसा कोई भी इंतजाम जो मनुष्यों के लिए जो है जो इंतजाम जो किया, वैसा कोई इंतजाम स्वर्गदूतों के लिए परमेश्वर ने नहीं किया। स्वर्गदूत हमेशा, यदि 10 करोड़ स्वर्गदूत बनाया तो हमेशा वही 10 करोड़ ही रहेगा। उनका जो है वंश बढ़ाने का कोई भी सिस्टम परमेश्वर ने स्वर्गदूतों के लिए नहीं बनाया, इसलिए उनको शादी करने की जरूरत नहीं। लेकिन कई बार ये भी किसी ने मुझसे सवाल किया था, जब प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा स्वर्गदूत शादी ब्याह नहीं करता है, तो उत्पत्ति का पुस्तक 6 अध्याय में स्वर्गदूत कैसे मनुष्यों की पुत्रियों को शादी किया, क्योंकि उनका शरीर का जो है बनावट मनुष्यों के जैसा नहीं है। लेकिन आपको ध्यान देना है, जब उत्पत्ति का पुस्तक 19 अध्याय में जब आएंगे, 18 अध्याय में 3 स्वर्गदूत, 3 पुरुष जो है अब्राहम के पास आता है। अब्राहम उनको भोजन वगैरह खिलाता है, उसके बाद उनका विदाई किया। उसमें से 2 स्वर्गदूत सोदोम ओमोरा की ओर जाता है। सोदोम ओमोरा में जो पहुंचा, लूत इन स्वर्गदूतों को देखा, उनको अपने घर में ले लिया, अपने घर में उनको भोजन वगैरह खिलाए। तो उस नगर के लोग लूत के पास आकर कहता है उनको हमारे पास बाहर निकालो, हम उसको भोगेंगे। भोगने का मतलब उनके साथ संभोग करना। तो सवाल है स्वर्गदूत के साथ एक कैसे संभोग कर सकता है? तो ये कार्य सोदोम ओमोरा में हुआ, लेकिन लूत तुरंत जो है बाहर जाके कहता नहीं, ऐसा नहीं करना, ये हमारा मेहमान है, तो हमारा 2 जवान लड़कियां उनको ले लो, लेकिन इन पुरुषों को छोड़ दो। लेकिन तब तक जो है स्वर्गदूत लूत को अंदर लेकर दरवाजा बंद करता है और उन तमाम लोगों को अंधा कर देता है। तो वहां पर एक ऐसी घटना है जो केवल मनुष्य के साथ जो घटना होता है, वही घटना उन 2 स्वर्गदूतों के साथ करने का कोशिश सोदोम ओमोरा का लोगों ने किया है। तो सोदोम ओमोरा का पाप में से जो एक भयंकर पाप यह है, जिसको हम आगे जाकर जो है प्रकाशित वाक्य का पुस्तक उसका 11 अध्याय में देखेंगे, सोदोम ओमोरा के विषय में जो जिक्र जो वहां पर जो आया है। तो सोदोम ओमोरा को नाश करने का जो कारण वहां का जो पाप। तो कहने का मतलब उत्पत्ति का पुस्तक 6 अध्याय में जो परमेश्वर का पुत्र जो वर्णन आया है, वो स्वर्गदूत है, जो अपनी निज निवास स्थान को छोड़कर मनुष्यों के बीच में आए। उसके बाद जो फिर नीचे की ओर जो पढ़ेंगे, वहां पर लिखा दानव लोग, दानव पृथ्वी में था। तो दानव, सवाल ये दानव पृथ्वी में कहां से आए? ये दानव जो है, परमेश्वर ने कहीं दानवों को नहीं बना पृथ्वी में, लेकिन ये दानव कहां से आए? तो वहां पर उसी उत्पत्ति का पुस्तक 6वां अध्याय का उसका 2 पद से पढ़े। तो परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, और उन्होंने जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लव विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, परमेश्वर के पुत्र मनुष्यों के पुत्रियों के पास गया, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए हैं शूरवीर होते थे। वो शूरवीर होते थे। मतलब यहाँ पर जो शूरवीर जो शब्द जो इस्तेमाल किया गया है, वो ऐसा शूरवीर नहीं है जो मनुष्य की हिंदी में जो कहा जाता है। इनको नफीली लोग भी कहा जाता है। नफीली अर्थात यही माना जाता है, बाइबल स्कॉलर्स में से अधिकतर लोगों का ये मानना है, ये शूरवीर या ये दानव जो पैदा हुआ है, ये दानव स्वर्गदूत और मनुष्य की पुत्रियों के द्वारा जो संतान उत्पन्न हुआ है, वही दानव की गिनती में आए, जिसको नफीली लोग भी कहा जाता है। उनकी रूप जो है मनुष्यों से बहुत लंबा चौड़ा है। इसके ऊपर भी काफी जो है वैज्ञानिक रिसर्च जो किया जाता है। यहाँ तक माना जाता है कम से कम ये नफीली लोग जो नूह के समय में जो रहा करते थे, कम से कम 16 से 18 फीट ऊंचा लंबे थे। तो
कहने का मतलब इस प्रकार का अजीब प्राणियां पृथ्वी के अंदर उत्पन्न हुआ, कारण यह परमेश्वर के पुत्र और मनुष्यों की पुत्रियों का द्वारा जो संतान उत्पन्न हुआ। तो मैं यही कहना चाहता है, यहूदा का पत्री में जिन स्वर्गदूतों का वर्णन जो किया गया, जिन्होंने अपने निज निवास को छोड़ा है, वो वही स्वर्गदूत है जो उत्पत्ति का पुस्तक 6 अध्याय में कहा गया मनुष्य परमेश्वर के पुत्र। तो इसी प्रकार से तो देखिए, उन स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने और कुछ नहीं किया, केवल उनको बांध के रखा है। उन्होंने जो पाप जो किया, अपने निज निवास को छोड़ने के कारण परमेश्वर ने उनको बांध के अंधेरे में रखा हुआ है। उनके लिए केवल अभी एक जजमेंट बाकी है। उसने जो पाप किया है, पाप की जजमेंट, बदला जो उनको मिलना है, वो आने वाला समय में होगा। लेकिन अभी हम जो देख रहे हैं वो ये 4 स्वर्गदूत है, यूफ्रेटिस नदी के पास जो है बंधा हुआ है। तो और यहां पर फिर आगे की ओर जब पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय का 15 पद से एक तिहाई को मार डालने को तैयार किए गए थे, और फौजों की सवारों की गिनती 20 करोड़ थी। तो देखिए, इन स्वर्गदूतों को जब खोला गया, तो इन स्वर्गदूतों के साथ जो है एक बहुत बड़ा फौज, एक आर्मी तैयार हो जाता। ये आर्मी जो है वो युद्ध करने के लिए निकलता है। तो एक बहुत बड़ी युद्ध की तैयारी यहां पर होता है। तो अभी सवाल ये है, इन स्वर्गदूतों के विषय में फिर मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूं। जब हम दानियल का पुस्तक में आता है, इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, दानियल का पुस्तक 9 अध्याय में जब दानियल परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करता है, 21 दिन तक प्रार्थना किया, प्रार्थना का उत्तर 21वां दिन दानियल के पास आया। तो जिब्राइल जो दानियल के पास आया, वो यही कहता है, पहला दिन ही तुम्हें उत्तर दिया था, लेकिन फारस की राजा ने मुझे 21 दिन तक रुका रहा। तो ये फारस की राजा जो शब्द प्रयोग किया, मैंने आपको पहले भी बताया, ये शैतान के लिए कहा गया है, जिसकी अधिकार में उस समय राज जो प्रभुता था। उसके बाद यहेजकेल का पुस्तक 28 अध्याय में आता है, तो वहां पर सोर की राजा के नाम से भी शैतान का वर्णन आया। तो यहां पर ये जो 4 स्वर्गदूत भी, मैं आपको यही बताना चाहता है, इनको एक विशेष कार्य के लिए, जिससे जो शैतान जो कार्य करता है उसी प्रकार का कार्य करने के लिए इनको छोड़ दिया है, इनको रखा हुआ है। तो ये भी शैतान जैसा ही कार्य करेगा। आने वाला समय में शैतान भी जो है बहुत बड़ा युद्ध के लिए पृथ्वी के लोगों को तैयार करता है। लेकिन ये 4 स्वर्गदूत है, एक ऐसी सेना को तैयार करता है जिसके द्वारा पृथ्वी के लोगों को मतलब सताया जाता है। कैसे सताया जाता है? और फौजों की सवारों की गिनती 20 करोड़ थी। मैंने उनकी गिनती सुनी और मुझे इस दर्शन में घोड़ों और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनकी जिल्म में आग और धूम्रकांत और गंधक की थी, और उन घोड़ों के सिर सिरों के से थे, और उनके मुंह से आग और धुआं और गंधक निकलते थे। तो ये एक दुष्टात्मा की सेना, हम इस बात को इस प्रकार से भी कह सकता है, एक दुष्टात्मा की सेना है। ये स्वर्गदूतों के अधीनता में जो है, उनके द्वारा ये 7 साल की क्लेश के समय में, या अंतिम जो 3.5 साल की क्लेश के समय में पृथ्वी के लोगों को मारने का अधिकार दिया गया है, या पृथ्वी के लोग मारा जाएगा। तो जैसा मैंने बताया, करीब 200 करोड़ लोग इस विपत्ति के द्वारा मारा जाएगा। और इस घोड़ों के विषय में, और मुझे इस दर्शन में घोड़ों और उनके सवार दिखाई दिए हैं, और आगे जाकर इस प्रकार से लिखा है, अर्थात आग और धुएं और गंधक से जो उनके मुंह से निकलती थी, मनुष्यों की 1/3 मार डाली गई, क्योंकि उन घोड़ों की सामर्थ्य उनके मुंह और उनकी
पूंछों में थे, इसलिए कि उनकी पूंछें सांपों की सी थी और उन पूंछों के सिर भी थे, उन पूंछों के सिर भी थे। देखिए एक अजीब सा प्राणी रूप में यहां पर घोड़ों को दर्शाया गया और इन्हीं से वे पीड़ा पहुंचाते थे। तो इस प्रकार से पृथ्वी के लोगों को वो मार डालते थे। और फिर उसके आगे लिखा, और बाकी मनुष्यों ने जो उन मरियों से ना मरे थे और अपने हाथों के कामों से मन ना फिराया कि दुष्टात्माओं की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और काठ की मूर्तों की पूजा ना करे। अर्थात इतना सब कुछ विपत्ति होने के बाद भी पृथ्वी के लोगों ने मन नहीं फिराया, लेकिन वे वही टोना टुटका, मूर्ति पूजा, ये व्यभिचार, ये सारे कार्यों को करता रहा। अभी हम थोड़ा सा और इस नदी के विषय में थोड़ा समय आपको और बताना चाहता है। ये नदी कौन सा है? उत्पत्ति का पुस्तक, फरात नदी कहां पर? एक सवाल है, ये फरात नदी कहां पर? उत्पत्ति का पुस्तक उसका 2 अध्याय 10 से 14 पद को जो पढ़ेंगे, परमेश्वर आदम को बनाकर एदन की वाटिका में रखता है, एदन की वाटिका, और वहां पर लिखा वाटिका को, उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी एदन से निकली और वहां से आगे बहकर 4 धारा में हो गया। पहली धारा का नाम पीशोन है, ये वही है जो हवीला नाम के सारे देश को, जहां सोना मिलता है, घेरे हुए है। उस देश का सोना चौका होता है, वहां मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। और दूसरी नदी का नाम गीहोन है, ये वही है जो कुश के सारे देश को घेरे हुए है। और तीसरा नदी का नाम हिदकेल है, और ये वही है जो अशूर के पूर्व की ओर बहती है। और चौथी नदी का नाम फरात है। तो देखिए ये फरात नदी, ये वही नदी है जो एदन की वाटिका को सींचने के लिए परमेश्वर ने जो बनाया था। तो एदन की वाटिका कितना बड़ा था, ये तो जो है बाइबल नहीं बताया गया। फिलहाल हम इस बात को अनुमान लगा सकते हैं, या बाइबल की इन आयतों को आप देखें, वाटिका को सींचने के लिए, एदन की वाटिका को सींचने के लिए 4 नदी बनाए थे, 4 नदी। महानदी, एक महानदी थे, और उसमें से 4 धाराएं जो निकला, उसमें ये 4 नदियां हैं। तो ये नदियों के विषय में आप देखते हैं, जब आप ये जो तस्वीर आप जो देख रहे हैं, इसमें यूफ्रेटिस और टाइग्रिस, तो ये 2 नदी है। टाइग्रिस जो है उसको हिदकेल कहा गया है, हिदकेल, और यूफ्रेटिस जो है वो फरात है। तो ये 2 नदियां एक साथ बहते हैं। तो इसके ऊपर जो है एक नदी का जो वर्णन जो आया है, कौन दूसरा नदी जो गीहोन है, गीहोन के विषय में। पहला जो है पीशोन है, दूसरा गीहोन। ये गीहोन के विषय में कहता है ये कूश देश से बहता है। कूश देश जो है हम जानते हैं आज का अफ्रीका में, कूश अफ्रीका के अंदर बहने वाला नदी, वो एक ही नदी है जो जाना पहचाना, एक बहुत बड़ा नदी अफ्रीका में जो बहता है वो है नाइल नदी, जिसको आज नाइल के नाम से जाना जाता है, जो कूश देश में से होकर बहता है। तो जिस कूश की वर्णन उत्पत्ति का पुस्तक 2 अध्याय में जो किया गया है गीहोन के विषय में, गीहोन जहां से बहता है, वो कूश से बहने वाला आज का नदी को हम नाइल के नाम से जाना जाता है। वो मिस्र वगैरह जो है उसी के किनारे बसा हुआ है। और पहला नदी जो हिदकेल कहा जाता है, सॉरी पीशोन, पहला जो पीशोन जो कहा जाता है, वो पीशोन हवीला देश। अभी तक जो है किसी का इसका ज्ञान नहीं है, ये हवीला कहां पर, ऐसा कोई नदी का जिक्र नदी कहीं मिलता नहीं, मतलब इसके आसपास में कोई भी ऐसा नदी नहीं मिल रहा है। कई लोगों का मानना यह है कि नदी लुप्त हो गया है,
लेकिन फिलहाल 3 नदी आज पृथ्वी में है जो एदन की वाटिका को सींचने के लिए जो बनाया गया। उसमें से एक नदी के बारे में मैंने आपको बताया, आज वो अफ्रीका में है, जो कुछ देश एथियोपिया और मिस्र से होकर बहने वाला नील नदी। और दूसरा 2 नदी है जो टाइग्रिस और यूफ्रेटिस, अर्थात हिदकेल और फरात। तो ये बहुत बड़ा जो है नदी है। अभी आप देखिए, ये फरात जो है जहां से बहता है, कौन सा देश को वो कवर करता है। ये एक बहुत बड़ा नदी है। आज की जो तुर्की है, तुर्की भी, ये नदी उस तुर्की से भी होकर बहता है, और सीरिया और इराक है, ये सब कुछ जो है उसी में आ जाता है। मतलब करीब 3 राष्ट्र हम कह सकते हैं, 3 राष्ट्र जो है इसी में आ जाता है, तुर्की, सीरिया और इराक। और इसी के पास जो है पाया जाने वाला एक और देश है, इराक। तो इस नदी के आसपास पाया जाने वाला 4 देश है, एक ईरान है, एक इराक है, और तीसरा सीरिया, और चौथा तुर्की। तो अभी मैं आपको जो है फिर आपका ध्यान ले जाना चाहता है, यहां पर जो 4 स्वर्गदूतों का जिक्र आया, 4 स्वर्गदूत। तो बहुत से बाइबल स्कॉलर्स का मानना यह है, ये 4 स्वर्गदूत का मतलब ये 4 देशों के ऊपर प्रभुता करने वाला शैतानिक शक्तियां है। बहुत से लोगों का मानना यह है, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा दानियल का पुस्तक में फारस की राजा के नाम से शैतान को बताया गया। यहेजकेल का पुस्तक में भी सोर की राजा के नाम से बताया गया। तो यही माना जाता है, ये 4 स्वर्गदूतों का मतलब ये 4 देशों के ऊपर प्रभुता करने वाला दुष्टात्मा की ताकत है। और बहुत से बाइबल स्कॉलर्स का मानना यह है, आने वाला समय में जो बहुत बड़ा जो युद्ध जो होगा, और युद्ध के लिए जो सेना यहाँ पर 20 करोड़ जो कहा गया, 20 करोड़ का जो सेना, वो 20 करोड़ का सेना ये 4 राष्ट्रों से तैयार किया गया एक बड़ा सेना है, यही माना जाता है। मतलब आने वाला जो युद्ध, अभी हम आप जानते हैं, अगला जो युद्ध जो होगा वो युद्ध जो है 3rd वर्ल्ड वॉर, तीसरा विश्व युद्ध, एक भयंकर युद्ध है जो आज तक पृथ्वी में जो नहीं हुआ। जितना युद्ध हुआ पहला और दूसरा जो विश्व युद्ध, इससे भी भयंकर जो विश्व युद्ध होगा, तीसरा विश्व युद्ध। तो उसके लिए एक बहुत बड़ी सेना तैयार हो रहा है। तो आज भी हम देखते हैं ये सारे स्थान जो बहुत बड़ी एक युद्ध की तैयारियां आज कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी युद्ध की तैयारियां कर रहे हैं। बहुत से जो है हथियारों को वो बनाए जा रहे हैं। आने वाले समय में थोड़ा सा और मैं क्लियर करेंगे ये कौन सा स्थान कैसे कैसे जो है युद्धों के लिए तैयार हो रहे हैं। लेकिन फिलहाल हम इस बात को कहना चाहता है, बहुत से बाइबल स्कॉलर्स का मानना यह है 4 स्वर्गदूत का मतलब ये 4 देश है, देश के ऊपर प्रभुता करने वाला दुष्टात्मा की ताकत है, जो आने वाला समय में युद्ध के लिए इन 4 देशों को तैयार करेंगे। अर्थात ये 4 देश जो है आने वाला समय का युद्ध का मेन भूमिका निभाएंगे। परमेश्वर का स्तुति। तो और मैं एक और बात जो बताना चाहता है, विशेषकर फरात नदी के विषय। फरात नदी के किनारे कौन सा घटना घटा है, बाइबल क्या क्या बताया जाता है। ये फरात नदी के किनारे जो घटनाएं घटा हैं, उन घटनाओं को मैं आपके सामने रखना चाहता है। उसमें सबसे पहला घटना है उत्पत्ति का पुस्तक 3 अध्याय में मनुष्य का पहला पाप, अर्थात आदम और हव्वा जो पाप करता है, इसी एदन की वाटिका में ही उन्होंने पाप किया था। तो एदन की वाटिका में फरात नदी था। तो इस फरात नदी के किनारे के स्थानों में पहला पाप हुआ है मनुष्यों के द्वारा, अर्थात आदम और हव्वा के द्वारा। अच्छा, दूसरा उत्पत्ति का पुस्तक 4 अध्याय का 8वां पद, पहला हत्या। ये पहला हत्या भी इसी के आसपास के स्थानों में हुआ है, पहला हत्या। और तीसरा परमेश्वर के विरुद्ध में बलवा करना,
परमेश्वर के विरुद्ध में जो बलवा करना, ये आपको उत्पत्ति का पुस्तक 11 अध्याय में मिलेगा। 11 अध्याय में परमेश्वर का विरुद्ध में जो बलवा, मनुष्य एकत्र होकर, वहां पर लिखा सबका एक ही भाषा था, ये सब एक ही बोली बोलते थे। तो एक मन होकर उन्होंने यही कहा, आओ हम एक बड़ा सा गुम्मट बनाएंगे, उसकी चोटियां आसमान से बात करेंगे। मतलब मनुष्य जो है परमेश्वर के खिलाफ जो है योजना बनाता है, एक बहुत बड़ा गुम्मट बनाने के द्वारा। मतलब शायद यही उनकी योजना था, यही माना जाता है, क्योंकि इससे पहले एक बहुत बड़ा जल प्रलय हुआ। जल प्रलय के द्वारा सारे पृथ्वी के लोग मारा गया। तो जब जल प्रलय हुआ है तो पृथ्वी की सबसे ऊंचा चोटी भी, सबसे ऊंचा चोटी हम जानते हैं आज जो है पृथ्वी में सबसे ऊंचा जो है स्थान वो एवरेस्ट है। तो उससे बाइबल के हिसाब से उस ऊंचे चोटी से भी ऊपर 15 हाथ तक पानी भर गया था पृथ्वी में, जिससे सारे पृथ्वी के लोग मारा जाता है। तो यहां पर ये गुम्मट बनाने का योजना मनुष्य जो बनाता है वो परमेश्वर के विरुद्ध में एक बलवा है। यदि आइंदा आगे के समय को यदि परमेश्वर कोई जल प्रलय से यदि पृथ्वी को नाश करे, जबकि परमेश्वर ने पहले ही बताया आने वाला समय में मैं जल प्रलय से पृथ्वी को नाश नहीं करेंगे, परमेश्वर ने ऑलरेडी कहा। लेकिन फिर भी मनुष्य के मनों में जो विचार है, शायद परमेश्वर ऐसा कोई योजना बनाए तो हम नाश ना हो, उसके लिए एक ऊंचा गुम्मट बनाया जाए। वो इतने ऊंचा बनाएंगे जहां पर जो चोटियां भी पृथ्वी के जल प्रलय के द्वारा डूब गया था, उससे भी ऊपर तक ये गुम्मट पहुंचाया जाए। तो जिसको परमेश्वर ने उत्पत्ति का पुस्तक 11 अध्याय में वो काम को रोक दिया, भाषाओं को बिगाड़ने के द्वारा वो काम को परमेश्वर ने रोक दिया, क्योंकि परमेश्वर की योजना के विरुद्ध में मनुष्यों का बलवा था। अच्छा, और इसके बाद है उत्पत्ति का पुस्तक 14 अध्याय का 1 पद से जब पढ़ेंगे, एक युद्ध को हम देखता है। जो पृथ्वी के अंदर जो पहला युद्ध का जो जिक्र बाइबल में, जो पहला युद्ध का जो जिक्र जो आया है वो उत्पत्ति का पुस्तक 14 अध्याय में। ये तब की बात है, इसमें अब्राहम का भतीजा लूत भी सोदोम अमोरा के राजा और वहां के लोगों को बंदी बना के जब ले गया था, वो इसी युद्ध में बंदी बना के ले जाता है। तो ये युद्ध भी इस यूफ्रेटिस नदी के आसपास में हुआ है। जो शिनार देश जो कहा जाता है, ये यूफ्रेटिस का आसपास का ही देश है, जिसको हम आज का इराक कह सकता है, इसके आसपास का जो क्षेत्र। तो यह पहला युद्ध भी इसी स्थान में हुआ है। और 5वां उत्पत्ति का पुस्तक 15 अध्याय का 18 पद। परमेश्वर जब इब्राहिम को मेसोपोटामिया से ले जाता है, परमेश्वर ने कहा जो देश में तुम्हें दिखाने पर उस देश की ओर जा। और परमेश्वर के शब्द को सुन के अब्राहम कनान देश में आता है। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा ये देश में तेरे लिए और तेरे संतानों के लिए दिया। मतलब यहाँ परमेश्वर ने जो इनके सीमा जो ठहराया है, और सीमा जो है वो फरात नदी तक था, महानदी। यहाँ पर जो है अब उत्पत्ति का पुस्तक 15 अध्याय का 18 पद को पढ़े। इसी दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ ये वाचा बांधी, मिस्र की महानदी से लेकर फरात नामक बड़े नद तक, फरात नाम के बड़े नद तक जितना देश है, अर्थात केनियो, कनिजियो, कदमोनियो, हित्तियो, परिज्जियो, रपाइयो, एमोरियो, कनानियो, गिरगाशियो और यबूसियों का देश मैंने तेरे वंश को दिया है। तो देखिए ये फरात नदी तक का देश परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था। भले ही आज इस्राएल के पास वो स्थान नहीं है, लेकिन हो सकता है आने वाला जो है समय में ये स्थान परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया तो जरूर इस्राएलियों के हाथ में आ जाएगा। तो इस यूफ्रेटिस तक जो है परमेश्वर ने अब्राहम को देश दिया था। और 6वां बात है, इसी नदी के किनारे बाबलोन नाम नगर बसाया था। बाबलोन नगर इसी फरात नदी के, यूफ्रेटिस नदी के किनारे
बसाया गया, जहां पर बहुत बड़ा मूर्ति पूजा का जो स्थान था। बाबिलोन बहुत बड़ा मूर्ति पूजा का केंद्र। और 7वां, इस्राएली लोग जो बंदुआई में जो चला गया था बाबिलोन में, उत्पत्ति का पुस्तक भजन संहिता उसका 137 अध्याय का पहला पद। बेबीलोन के नहरों के किनारे बाबिलोन की नहरों के किनारे हम लोग बैठ गए और सियोन की स्मरण करके रो पड़े। हाँ, तो देखिए इस्राएली जो लोग जो बंदुआई में जो गया था, इसी नहर या इसी नदी के किनारे था जो बंदुआई में रखा गया था, ये वही नदी है। और 8वां, अभी हमने जो देखा उत्पत्ति प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 9 अध्याय का 14 पद है, इस फरात नदी के पास जो है 4 स्वर्गदूतों को बांध कर रखा। और 9वां, जो अभी हम लोग आगे जब जाएंगे, जो विपत्तियों को जब देखेंगे, 7 कटोरा जब उंडेला जाएगा, 7 कटोरों में से 6वां कटोरा इसी फरात नदी के अंदर उंडेला जाएगा, फरात नदी के अंदर। तो इसी फरात नदी की जल को सुखाएंगे ताकि 3rd वर्ल्ड वार के लिए रास्ता खुल जाए। मतलब बहुत बड़ी सेना, ये पूर्व देश से बहुत बड़ी सेना आगे की ओर, विशेषकर यरूशलेम के विरुद्ध में युद्ध करने के लिए जब जाएगा, करोड़ों संख्या की सेना को यात्रा करने के लिए ये फरात नदी की पानी सुखाया जाएगा। तो ये भी घटना घटेगा। और फिर अंत में बाबिलोन का जो अंतिम बाबिलोन, जो प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 18 अध्याय में जो जिसका पतन होगा, वो भी इसी नदी के किनारे है। इसी प्रकार से बाइबल के अंदर फरात नदी के किनारे का कई घटना बाइबल के अंदर वर्णन किया गया है। इसी फरात नदी के किनारे ये 4 स्वर्गदूत बंधा हुआ है। परमेश्वर का स्तुति। तो इस प्रकार से हम प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 9 अध्याय को हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। और आज जो है मैं सोचता हूँ आज यहीं पर हम अध्ययन को समाप्त करेंगे, क्योंकि अगला हफ्ता हम प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 10वां अध्याय को हम देखेंगे। यदि कोई भी सवाल है, जैसा हमारा बाइबल स्टडी समाप्त होने का जो समय 9:15 बजे तक है अभी समय, यदि कोई भी सवाल आपके पास है, इन यहां तक जो अध्ययन किया इसमें से कोई भी सवाल है आप पूछ सकते हैं। यदि नहीं है तो हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हुए आपके श्रमगाते परमेश्वर, ये अच्छे समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रकाशित वाक्य का पुस्तक के कुछ भागों को आज भी समझने के लिए आपने मदद किया है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र पिता जी, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, ये सारे घटनाएं जो होने वाला है, ये पृथ्वी के रहने वाला लोगों के लिए एक बहुत बड़ा विपत्ति विनाश का समय है। लेकिन प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, तूने अपने पुत्र यीशु का लहू से जिन लोगों को खरीदा है, उनके पास एक धन्य आशा है। ये कोई भी विपत्ति तेरे लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि प्रभु तू चाहता है तेरे लोग ये सारे बातों को देखकर सुनकर मन फिरा के और भी पवित्रता में जीवन बिताए। ये आपकी मर्जी है। प्रभु सहायता करें, हम जितने भी लोग वचन के अध्ययन जो करते हैं और भी अपने आप को पवित्र करने के लिए सहायता करें, क्योंकि तेरा वचन कहता है जो पवित्र है वो और भी पवित्र बने, जो धर्मी है वो और भी धर्मी बने। प्रभु हमें मदद करे परमेश्वर, क्योंकि तेरे राज के लिए हमें तैयार होना है। कोई भी पाप अशुद्धता तेरे राज से हमें अलग ना करने पाए। आदर और महिमा आपको देते हैं। विनती निवाद हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु की सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन। अब सबको